Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following statement is correct regarding Poisson's ratio? और हमें चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें बात करना है पॉइसन्स रेशियो के बारे में, हमारा की कंसेप्ट जो होगा वो होगा नॉलेज ऑफ पॉइसन्स रेशियो। तो पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइसन्स रेशियो क्या होता है। तो जो पॉइसन्स रेशियो होता है इसे हम डिफाइन करते हैं लेटरल स्ट्रेन divided by longitudinal strain। क्या होता है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ L है और डायमीटर D है। अब इस वायर को हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाकर के लेंथ को डेल्टा L लेंथ से इंक्रीज कर दिया। तो इसका स्ट्रेन जो होगा, इस वायर पर जो स्ट्रेन होगा वो डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। ये जो स्ट्रेन है जो फोर्स के डायरेक्शन में है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो इसके डायमीटर डी में जो चेंज आया होगा डेल्टा डी, तो वो स्ट्रेन होगा डेल्टा डी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर डी। ये जो स्ट्रेन है फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन का जो यूनिट है वो सेम है, तो जो पॉइसन्स रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। चलिए अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लेटरल स्ट्रेन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो पॉइसन्स रेशियो है वो है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट बी है कि इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बल्कि करेक्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि इट्स वैल्यू ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है पॉइसन्स रेशियो। ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी है हमारा स्टेटमेंट सी कि इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऑफ कोर्स अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी है कि द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन्स रेशियो लाइज बिटवीन 0 और 1। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है पॉइसन्स रेशियो की वो लाई करती है 0 से 0.5 के बीच में सारे मटेरियल्स। और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है पॉइसन्स रेशियो की वो लाई करती है -1 से 0.5 के बीच। तो स्टेटमेंट डी भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।